गठबंधन हुआ है गोंडवाना और बहुजन समाज पार्टी का, बिल्कुल बहुत सही हुआ है। जनता को तीसरा विकल्प चाहिए। अब आदिवासी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट राष्ट्रीय मीडिया और आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के खातेगांव विधानसभा में हैं। अब देखने को मिला है कुछ दिनों पहले ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। गठबंधन के बाद से ही यहाँ की जो कन्नौज खातेगांव विधानसभा में कार्यकर्ता जोश और जुनून के साथ से काम में जुट गए हैं। हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पूरी टीम जो खातेगांव विधानसभा में काम कर रही है, चुनावी मैदान में उतर चुकी है, उनसे हम जानना चाहेंगे। वैसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बताएं कि यहाँ पे गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है, तो यह क्या आप साथ में मिलकर आप तैयारी में लग गए हैं? जी बिल्कुल, जिस दिन से गठबंधन हुआ है और हमें खबर आई कि भैया हमारा गठबंधन होने वाला है, उसी दिन से हमारे युवाओं में, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत उल्लास साथ वो फील्ड में जा रहे हैं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग जन जन में जाकर संपर्क कर रहे हैं और सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं कि भैया इस बार हमें बदलाव लाना है। यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे ट्राइबल जो आदिवासी वोट बैंक है वो अपनी निर्णायक भूमिका में है, तो उन वोट बैंक के साथ किस प्रकार से मुद्दे के साथ आप जाएंगे? मुद्दे साफ है। आपको पता है कि हमारा जो बाहुल्य एरिया है, हमारा प्रदेश है, आदिवासी का प्रदेश कहा जाता है और मांग भी आदिवासी मुख्यमंत्री की कही जा रही है। अब बात कहें कि जो आदिवासी इसमें जो किंग मेकर का रोल निभाएंगे, बिल्कुल निभाएंगे साहब। और ये जो गठबंधन हुआ है गोंडवाना और बहुजन समाज पार्टी का, बिल्कुल बहुत सही हुआ है। जनता को तीसरा विकल्प चाहिए। अब आदिवासी इसमें भूमिका क्यों निभाएगा? क्योंकि नेमार आपके पास में साहब, लोगों को 10-10 फीट गड्ढे में डाल दिया जाता है, कलवार में मार दिया जाता है, मालवी के लड़के को मार दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान सरकार सिर्फ जातिवादी, धर्म, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से वोट मांगती है। इसके लिए शोषित, वंचित और पिछड़े लोगों के लिए कोई योजना नहीं है, कोई काम नहीं है। सरकार की बहुत सी अभी योजना चल रही है, अभी लाडली बहना योजना चल रही है, वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, बहुत सी योजना चल रही है। देखिए साहब, योजना चल रही, बहुत अच्छी बात है। लाडली बहना के अलावा बहुत सारी योजना चल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये, जब लाडली बहना योजना शुरू हुई है तो लाडली लक्ष्मी योजना के पीछे डलने बंद हो गए। अब लाडली बहना योजना सरकार ने लाई, हमने स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा सवाल ये है, यही योजना आज से 15 साल पहले क्यों नहीं आई है, या 15 महीने पहले क्यों नहीं आई है? कहने का तात्पर्य ये है कि आप चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हो या वैधानिक रूप से किसी को रिश्वत दे रहे हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, योजना पहले भी तो ला सकते थे। केंद्र में सरकार आपकी थी, प्रदेश सरकार आपकी थी, तो योजना चुनाव से कुछ दिन पहले ही क्यों? चुनाव को लेकर आप किस प्रकार से या तो तैयारी में जुड़ गए हैं और अब आगे का जो प्लान है आपका, वो विधानसभा में पूरी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या रहेगा? देखिए सर, आज आज़ादी के 76 साल हो गए हैं, 75-6 साल हो गए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र आज भी अपनी आधारभूत चीज़ों से त्रस्त है। गांव में जाओ तो आपको रोड नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी। पहले फिल्में आई थी रोटी कपड़ा और मकान। ऐसा लगता है कि आज भी आज़ादी के 76 साल हो गए तो आज भी हम आधारभूत चीज़ों से जूझ रहे हैं। हमारा प्लान है कि जो बेसिक चीज़ें हैं गांव में, जो चीज़ होनी चाहिए, आज पूरा देश बोलते हैं कि भैया हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल क्या, इस गाँव में रोशनी ला के दे दो, ठीक है, पानी की व्यवस्था करा दो, शिक्षा की व्यवस्था करा दो, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दो। हमारा मुद्दा ये रहेगा। ये चीज़ें गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, जो कि नहीं है। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप सर्वे कर लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे गांव मिलेंगे जहां पर रोड नहीं मिलेगी। आपको रोड मिलेगी तो या आपने सरकार ने जल नल योजना चलाई, वो योजना नहीं मिलेगी। नल मिलेंगे तो उसमें जल नहीं मिलेगा, जल मिलेगा तो उसमें पानी नहीं मिलेगा, मतलब नल नहीं मिलेगा। तो ऐसी योजना सरकार की, सरकार योजना फेल है। तो अभी जो सरकार अपने काम को लेकर बड़े बड़े स्तर पे भी योजनाओं का प्रचार कर रही है, यात्राएं चल रही है, वो काम के बाद ही चल रही ना। देखिए साहब, हम आपको बता दें, जो योजनाएं चल रही है, जितने फंडिंग आ रही, जितने पैसे आ रही, सबको पता है। यदि आप रिपोर्ट उठा के देखो तो आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति, आप पर, मुझ पर, इन सब पर 47,000 रुपये कर्जा है। हमारी सरकार कर्जे में जा रही है। विकास के नाम पे आप अपनी होर्डिंग लगाओ, बड़े बड़े विकास के नाम पे पर्दे लगाओ, योजनाओं चलाओ, उससे विकास नहीं हो जाता है। विकास उससे होता है कि आप एक गाँव में गए, वहाँ आपको बहुत बढ़िया से क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, एक बहुत अच्छी स्कूल बनी, वहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बना है, ये हो उसे विकास बोलते हैं। सिर्फ पेपर पे लिखने पे, योजना चलाने से, होर्डिंग चलाने से विकास नहीं हो जाता है। योजनाओं में अब शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के लिए अभी बहुत सी योजना है सरकारी, जो सीएम राइज स्कूल चल रही है, और भी योजना चल रही है। तो एक ये तो मुद्दा है ही उनके पास, लेकिन आप उसमें क्या बोल सकते हैं इसमें?
उसमें बोलने का ये है, आपने शिक्षा नीति 2020 उठाई होगी। शिक्षा नीति 2020 में क्या किया, जहाँ जहाँ स्कूलों में बच्चे की संख्या कम है उन स्कूल को बंद किया जा रहा है। आज करीबन 6 से 7 हज़ार क्या 60,000 स्कूल बंद हो गई होंगी। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यानी कि जहाँ गरीब बच्चा पढ़ रहा है, जिस ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की संख्या कम है, देवास का पिछली बार रिकॉर्ड आया था, पिछले हफ्ते आया होगा, आपने देखा कि उन स्कूल को बंद किया जा रहा है। कारण ये है कि सरकार के वर्ग या दलित स्कूल में पढ़े, जब पढ़ना सीखा आप स्कूल बंद करने लग गए हो। तो शिक्षा में सीएम राइस में एक आपने ब्लॉक में एक स्कूल खोल दिया है, हमारे खाता गांव में एक सीएम राइस स्कूल खुल के मानेगी। तो क्या आपको लगता है कि 30 किलोमीटर दूर का बच्चा या निवारदी का मान लूँ मैं, कुशमन्या का मान लूँ, क्या बच्चा यहाँ पढ़ने आएगा वहाँ पर? बस चलेंगी, बस चलेंगी। साहब बस की बात करें तो क्या करें, हमारे गाँव में रोज लोग बाइक से आते हैं, बस कहीं नहीं चलती है। सरकारी स्कूल में यदि बस चलने लगे तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं हम। लेकिन एक ऐसा मॉडल बता दो या ऐसा गांव या ऐसा ब्लॉक बता दो जहां पर सरकारी स्कूल के लिए बस चल रही हो। चलेंगी, योजना है, चलेंगी। योजना में तो ये भी कहा गया था भैया आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। योजना है, बोल दिया है, आपको मिले क्या? हमें तो नहीं मिले। मिल रहे 12,500 रुपये आ रहे हैं, धीरे धीरे प्लान है सरकार का। सरकार का क्या है, जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांट रही है। आपको 400 रुपये की सब्सिडी दे देंगे, आपको 1000 रुपये ला देंगे। मैं दोनों पार्टियों के साथ में कहना चाहता हूँ, एक बोलता है कि मैं 1000 रुपये हमारी दीदियों के खाते में डाल रहा हूँ, एक बोलता है कि मैं 1500 रुपये डाल लूँगा। तो भैया मुझसे मेरा सवाल ये है कि आप ऐसा करो कि हर घर रोजगार दे दो। आप बोलते हो ना 1 नेशन 1 इलेक्शन, आप करो 1 इनकम, सबकी इनकम सेम कर दो, सबके लिए ट्रीटमेंट सेम कर दो, सबके लिए शिक्षा सेम कर दो, तो मानेंगे हम। ये नहीं हो रहा है। चलो और भी हम बात करेंगे। आप आए भाई साहब, आप बताएं, आपका नाम बताएं पहले। मेरा शुभ नाम रिंकेश प्रणाम है, ग्राम रिचिको में रहता हूँ मैं। मेरा लास्ट ईयर चल रहा है इस साल पढ़ाई हुआ। रिंकेश भाई, ये बताओ कि ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव, इसमें क्या मुद्दे रहेंगे, युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? युवा बोल रहे हैं कि लाडली योजना चला रहे हैं ये सरकार, अपना सीएम सरकार जो गोंडवाना भाजपा की जो पार्टी चल रही है, बोल रहे हैं ना कि लाडली बहना योजना और सीएम राइस स्कूल खोल रहे हैं। जो स्कूल चालू है स्कूल में आप बंद करा रहे हैं, तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? जब अपने गाँव में स्कूल है सरकारी स्कूल, तो आप सीएम राइस स्कूल खोल रहे हैं, 35 किलोमीटर से दूर से बच्चा पढ़ने नहीं आया खाते हैं, ये सबको पता है। और इस बार अब लगता है कि तीसरा विकल्प आएगा, और ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। और भी यहाँ पे भाई साहब, आपका नाम बताएं। अजय तक आगे आओ। अजय भाई, ये बताएं कि युवाओं के लिए क्या किस प्रकार से मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? जैसे देखो कि देखा जा रहा है कि दिन दिन मतलब जैसे गरीबी काफ़ी मजदूर वैसे बहुत सारे बेचारे हैं, उनको रोजगार लाएगा ना, ऐसा कभी सरकार आमी बैठ गई भोपाल में। तो ये इस प्रकार से अब युवाओं के विचार है, और हम और जानना चाहेंगे भाई साहब से, कार्यकर्ता हैं पार्टी के और आप बताएं मुझे, जो आपकी जो पॉलिसी है शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या क्या पॉलिसी को लेके आप लोगों की, जनता के बीच में आप मुद्दों को लेके जाएंगे? आपने सीएम राइस स्कूल की बात की, ऐसे सीएम राइस हर गांव में खुलवा दो, ताकि हमारा आदिवासी, हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारा दलित वर्ग पूरा वहाँ पढ़ाई कर सके। स्वास्थ्य की बात मैंने इसलिए किया कि क्या हर गांव में प्राथमिक सुविधा केंद्र है क्या उनको सुविधा मतलब कुछ इलाज मिल रहा है क्या वहाँ नर्स या डॉक्टर वहाँ पर मौजूद है क्या? हर गांव की बात कर रहा हूँ मैं। ये शिक्षा, स्वास्थ्य। अब रोजगार की बात करता हूँ, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो, ऐसा करता मैं तो हर गाँव में सबको रोजगार दे दो, 1 इनकम सब कर दो, आपकी भी 1 लाख रुपये, मेरी इनकम कर दो। मान विपक्ष और विपक्ष दोनों अपना काम नहीं कर रहे, दोनों मिली भगत दोनों की, न तो विपक्ष उसका मुद्दा उठा रहा है, न पक्ष वाले से बात रख रहे हैं। तो जरूरत तो है बदलाव की। किस गति से आप जो कन्नौज खातेगांव विधानसभा में किस गति से आप काम में जुड़ गए, तैयारी में जुड़ गए? साहब जब से हमारा गठबंधन हुआ है, युवाओं ने जोश से और उत्साह से जनसंपर्क बढ़ा दिया है। जहाँ जहाँ हमारे साथी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी टीम जा रही है, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोगों को कहना है कि हमें बदलाव चाहिए। बदलाव इन 4 चीज़ों के लिए चाहिए। इस बार चुनाव अपने बच्चों के लिए लड़ा जाएगा, अपने बेटे बेटियों, परिवार, गांव, जिला, प्रदेश के लिए लड़ा जाएगा, ना कि किसी पार्टी विशेष पे लड़ा जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, फलाना भैया चुनाव लड़ रहा है, फलानी पार्टी को देना है, या फूल को देना है, हाथ को देना है। इस बार ऐसा नहीं होगा। चुनाव अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी को लड़ा जाएगा। कोई भी पार्टी आई अपने बेटे बेटी के लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए चुनाव लड़ा जाएगा।
अब बताइए, अब आपका परिचय बता दी पार्टी में क्या। जी, मेरा नाम आशाराम भावसार है। आशु भावसार का नाम जानता हूँ मैं, और मैं वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रूप में हूँ, देवास। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ में बहुत बड़ा एक गठबंधन हुआ है। उस गठबंधन के बाद में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो कहीं ना कहीं बदलाव की ओर काम कर रहे हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं। ये उन्हीं के विचार थे। आप देखते रहे द ट्राइबल पोस्ट।